मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ वो गजल आपको सुनाता हूँ। तू किसी रेल से गुजरती है, मैं किसी पुल सा थरथराता हूँ। जी हाँ, बिल्कुल, मैं बात कर रहा हूँ दुष्यंत कुमार साहब की। हिंदी साहित्य का बहुत ही बड़ा नाम, बहुत ही महान कवि, जो हिंदी गजल लिखने के लिए बहुत ही जाने गए थे। और उन्हीं का एक गजल संग्रह साये में धूप मैंने पढ़ा और उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। इसका जो जनरल थीम है वो है पॉलिटिकल सटायर, कटाक्ष, व्यंग। 70s के दशक में हमारे देश की जो राजनीतिक स्थिति थी और उसका समाज पे और लोगों पे जो प्रभाव था और लोगों के जो प्रॉब्लम्स थे अलग अलग तरीके के, उनकी जो कंप्लेंट्स थी, उन सभी को दुष्यंत कुमार साहब ने एक आवाज दी है, एक वॉइस दिया है। और वो बहुत ही अलग अलग मुद्दों के बारे में बात करते हैं जो कि आज भी शायद उतने ही रेलिवेंट है जितने उस समय में थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो गरीबों के बारे में बात करते हो तो वो कहते हैं कि ये सारा जिस्म झुककर बोझ से दुहरा हुआ होगा, ये सारा जिस्म झुककर बोझ से दुहरा हुआ होगा, मैं सजदे में नहीं था, आपको धोखा हुआ होगा। तो आप देखते हैं कि कितने सहज, कितने सरल और कितने सीधे तरीके से उन्होंने बहुत ही इंपैक्टफुल बात बोल दी। गरीबों की क्या स्थिति थी उसके बारे में बता दिया। इसी के साथ अगर भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, जो भी आज उतना ही रेलिवेंट है जितना उस समय में था, तो वो कहते हैं कि यहां तक आते आते सूख जाती हैं कई नदियां, यहां तक आते आते सूख जाती है कई नदियां, पानी कहां ठहरा हुआ होगा मुझे मालूम है। अगेन, सिंपल सीधा तरीका पर बहुत ही इंपैक्टफुल बात। लेकिन इस शैली के अलावा दो और ऐसे रीजन है जिसकी वजह से मुझे पर्सनली ये गजल संग्रह बहुत पसंद है। पहला रीजन ये है कि कोई भी गजल हो, कोई भी शेर हो, ऑफ कोर्स इस पॉलिटिकल और सोशल कॉन्टेक्स्ट में तो एक बहुत ही गहरा मीनिंग होल्ड करती है, लेकिन अगर उसको किसी और कॉन्टेक्स्ट में, किसी और पर्सनल कॉन्टेक्स्ट में या कहीं और डाल दो तो भी हर एक शेर, हर एक गजल अपने आप में उतनी ही कंप्लीट लगती है और उसका एक अलग गहरा मीनिंग बाहर आता है। तो ये एक खूबसूरती है हर गजल के बारे में। और दूसरा रीजन ये है कि ऑफ कोर्स दुष्यंत कुमार साहब ने बहुत सारी चीजों के बारे में बात की है, वॉइस दिया है, कंप्लेंट्स की है, लेकिन सिर्फ उन शिकायतों पे वो रुके नहीं। बहुत सारी गजलों में उन्होंने एक आशावादी स्वर छेड़ा है, एक पॉजिटिव नोट के बारे में बात की है, एक कहीं ना कहीं होप के बारे में बात की है। और उसका सबसे बड़ा प्रूफ है ये शेर, जो कि मुझे बहुत पसंद है। वो कहते हैं कि कैसे सुराख नहीं होगा आसमां में, सुराख मतलब होल, कैसे सुराख नहीं होगा आसमां में, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यार। तो आप देखिए अगेन, बहुत ही सिंपल सीधा तरीका पर बहुत ही पॉजिटिव और इम्पैक्टफुल बात। और इस बातचीत को मैं उन्हीं की एक गजल से एंड करूंगा। वो कहते हैं कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में ही सही, हो कहीं भी आ लेकिन आग जलनी चाहिए।